हाय, वेलकम टू डेटा ज़ीरो यूट्यूब चैनल। और आज हम कंटिन्यू करेंगे स्टैक ओवरफ्लो का पार्ट 4। एंड वी विल आफ्टर फिनिश दिस वी विल मूव आउट टू अदर डेटा रिलेटेड टॉपिक्स। तो आज के दिन ये वर्क है, वो सेशन पेंडिंग है, वो कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्टिंग में एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, इट्स डिफिकल्ट टू से वेदर वन इज़ कनेक्टेड टू अदर बट डेवलपर्स हु फिल आउट डेवलपर सर्वे। तो उन लोग ये बहुत ही सावधानी से यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि जिन्होंने सर्वे फिल किया है वो 70% लाइकली टू बी एम्प्लॉयड। मतलब जो भी सर्वे करते हैं या फिर जो भी प्रोग्रामर है, ओवरऑल उन्होंने एक अंदाज़ा निकाला है कि 70% है वो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। द एम्प्लॉयमेंट रेट हैज़ रिमेन्ड कंसिस्टेंट रिजल्ट इन स्टैक ओवरफ्लो सर्वे इन रिसेंट ईयर्स। तो ये जो है वो ओवरऑल 70% कंसिस्टेंट है। दिस ईयर वी सॉ शो यू जियोग्राफिक डिफरेंस अमंग द टॉप 5 रिस्पॉन्डिंग कंट्रीज। तो जर्मनी से 76% है, यूके से 75% है। शो द हाईएस्ट रेट फॉर ऑफ फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जर्मनी से जितने भी लोगों ने भी जो ये सर्वे भरा है उसमें से 76% है। यूके से जो 100% भरा उसमें से 75% है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। मतलब उन लोग को प्रॉपर जॉब है, कि वो फ्रीलांस इसमें अदर अदर टाइप भी जो रहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, फ्रीलांस पे काम करते हैं। पर जो प्रॉपर जॉब है उन लोग 76% है। इंडिया हैज़ सिग्निफिकेंटली larger student population, 18% among in respondent compared to US 6, Germany 11, UK 5। तो इंडिया से जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो एम्प्लॉयड है वो 67% के आसपास है। इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फ्रीलांसर अराउंड 10% है। स्टूडेंट है 70%। और उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है तक कि जो स्टूडेंट्स है उसमें सबसे ज़्यादा परसेंट है इंडिया से है। तो हम लोग कह सकते हैं कि फ्रॉम इंडिया दे इट इज़ गेटिंग रेडी फॉर दिस लाइक कोडिंग पार्ट। इट्स ऑलरेडी है इंडिया का दबदबा, लेकिन और भी बैच आने के चांसेस है यहाँ पे। तो ऑल रिस्पोंडेंट्स का अलग से है, और ये जो 5 मेजर कंट्रीज है उनका अलग से यहाँ पे हम देख सकते हैं। आई प्रीफर नॉट टू से अराउंड 1% है, क्यों नहीं कहा वो नहीं पता। और रिटायर्ड भी है अराउंड 0.3%। काफ़ी कम है, लेकिन रिटायर होने के बाद भी शायद एज अ हॉबी या फिर एक काम की ये जो एक्टिविटी है, कोडिंग या प्रोग्रामिंग है, वो अच्छा लगता है, इसके लिए उन लोग ये करते रहेंगे। नॉट एम्प्लॉयड है वो अराउंड 5% है। आई थिंक उन लोग जस्ट आफ्टर स्टडीज दे माइट बी गेटिंग रेडी फॉर एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट एडिशनल स्टेटस, डेवलपर सेल्फ एम्प्लॉयड और not working currently engage in the same amount of volunteer work. Both groups indicate 12% do volunteer work in addition to their employment status. Okay, तो केयरिंग फॉर डिपेंडेंट मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए एडिशनल क्या है यहाँ पे, जस्ट पता चलता है कि उन लोग काम करते हैं या नहीं, लेकिन यहाँ पे एडिशनल है। केयरिंग फॉर डिपेंडेंट्स अराउंड 18.5% है। एंगेज इन पेड वर्क 20 to 29 आवर्स पर वीक 15.7 है। वॉलेंटियरिंग 12.3 है, जहाँ पे उन लोग खुद से वॉलेंटियर कर रहे हैं या फिर उसका कुछ मुआवजा नहीं ले रहे। एंगेज इन पेड वर्क लेस दैन 10 आवर्स पर वीक 7.7 है। अटेंडिंग स्कूल पार्ट टाइम 6.1 है। engage in paid work around 10 to 19 hours पर वीक है 4.3। एम्प्लॉयड के लिए सबसे ज़्यादा है नन ऑफ द अबव। ओके, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड है वो नन ऑफ द अबव बोला है अराउंड 41%।
लेकिन मेजर चंक है मोर देन 50% है, वो कहीं न कहीं कुछ तो अलग से काम कर रहे हैं, एंगेज इन पेड वर्क, transitioning to retirement, gradually reducing work hour. Okay, caring for dependents, engagement, attending school full time. स्कूल फुल टाइम होके भी 2.5% है वो एम्प्लॉयड है। तो हम कह सकते हैं कि साइड बाय साइड ये काम हो सकता है। सेल्फ एम्प्लॉयड है, पेड वर्क 19.1, या फिर इन लोग शायद प्रोजेक्ट लेते रहेंगे प्रॉपर। फुल टाइम वॉलंटियरिंग पेड वर्क। स्टूडेंट्स है, अटेंडिंग स्कूल टाइम अराउंड 52% है, लेकिन यहाँ पे साइड बाय साइड काम भी चल रहा है। 20 to 29 पर वीक अराउंड 7.5% है, और वॉलंटियरिंग रेगुलरली 8.4 है। तो शायद साइड बाय साइड ये कह सकते हैं कि सीवी अपडेट कर रहे हैं। नॉट एम्प्लॉयड, नॉट एम्प्लॉयड और सेल्फ नॉट एम्प्लॉयड होके भी आई थिंक ये नॉट एम्प्लॉयड मतलब जिन्होंने रिसेंटली जॉब खो दिया है और जस्ट साइड बाय साइड हसल चालू है, तो उनका है डिटेल्स। वर्क एनवायरनमेंट of the top reporting countries in this year survey is the US has highest number of developers working remotely, 45%. 21% developers in Germany say the choice to go to office or work in completely upon them। मतलब जर्मनी से जो है 21% है वो उनके ऊपर है कि ऑफिस जाना है या नहीं। पर अराउंड यूएस में जो है 45% है उनको वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है, रिमोटली वर्क कर सकते हैं। तो रिमोट जो ऑप्शन है वो 32% है ओवरऑल देखे तो, और 12.6% इसमें अगर ऐड करें तो ये अराउंड 45% के अराउंड बन सकता है। क्योंकि अगर कोई चॉइस देता है कि कहाँ से करना है तो ऑब्वियसली हम रिमोट ही यूज चूज करेंगे। In person 7.9, hybrid less, some remote, leans heavy to in person, hybrid some leans heavy to flexibility। यूएस में 45, रिमोट 9, मतलब अराउंड मोर देन 50%। यूएस में रिमोट का ऑप्शन ज़्यादा है और इंडिया में कम दिखाई दे रहा है। इन पर्सन यूजुअली ये टीम कोलैबोरेशन के लिए बुलाते रहेंगे। यूके रिमोट 31%, देन अराउंड यूएसए से कम है लेकिन नियरर टू यूएसए है यहाँ पे। हाइब्रिड फ्रांस में सबसे ज़्यादा है। okay. IC or PM, there are few more managers in this year result, 15%, indicating being a people manager this year compared to 13% in last year, most likely reflecting growing number of more experienced responders in this year survey। okay. इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर 85.3 है और मैनेजर 14.7 है। तो लास्ट ईयर के अराउंड 13%, तो अराउंड सेम ही है। तो यहाँ पे कंपनी साइज देखेंगे तो कंपनी साइज जस्ट करंटली 57% है सेड दे वर्क फॉर कंपनी विथ फ्यूअर देन 500 एम्प्लॉयज। जस्ट मी आई एम फ्रीलांसर 3.9, less than 20 employees, 10,000 और मोर एम्प्लॉयज 14.2। तो यहाँ पे जस्ट हायरार्की देख सकते हैं, अराउंड 5,000 to 10,000 और मोर
तो सबसे ज़्यादा है एग्रीगेट, यहाँ पे देखें तो लेस देन 20, मतलब लेस देन 21 से लेके 500 के आसपास, तो 57% यहाँ पे ओवरऑल देख सकते हैं। सैलरी बाय डेवलपर्स टाइप, ये इंटरेस्टिंग है। सीनियर एग्जीक्यूटिव 139K, इंजीनियरिंग मैनेजर 130K डॉलर्स, फाइनेंशियल एनालिस्ट 104, हाईएस्ट मीडियन एनुअल सैलरी ग्लोबली, सैलरी गैप बिटवीन यूएस एंड अदर कंट्रीज वाइड for higher paid roles. The median salary for engineering managers are $200K compared to 118 in Germany and just $52,000 in India. तो ये जो गैप है वो हम देख सकते हैं। आई थिंक दिस इज द रीज़न वाई इंडियंस आर ट्राइंग टू शिफ्ट टू यूएस, स्पेशली जो डेवलपर्स है वो, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ये जो गैप है वो आई थिंक कम होता होगा। यहाँ पे देखे तो 52,000, इंजीनियरिंग मैनेजर 52,000 है, और सीनियर एग्जीक्यूटिव वीपी एक्सेट्रा वाइस प्रेसिडेंट सी सूट तो अराउंड 55,000 है। ठीक। सबसे ज़्यादा है सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे, और सबसे कम है स्टूडेंट्स के लिए। $3,000 कंपेयर टू 2024। जंप देखेंगे तो प्रोडक्ट मैनेजर के लिए 29% है। ओवरऑल प्रोडक्ट मैनेजर कहाँ पर है? 100K डॉलर, इंडिया में कितना है? यहाँ पे है ओके, सर्वे नहीं भरा है प्रोडक्ट मैनेजर ने। आर्किटेक्ट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस इंजीनियरिंग मैनेजर और सीनियर एग्जीक्यूटिव फॉर इंडिया, यहाँ पे जो गैप है वो देख सकते हैं, लेकिन जो अदर रोल है वहाँ पे ऑलमोस्ट ये विथ इन रेंज है, दिस पर्टिकुलर रेंज। हम लोग यहाँ पे 3 ग्रुप्स कर सकते हैं, अराउंड 10 to 17, AI/ML डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट डेवलपर, फ्रंट एंड मोबाइल, बिजनेस एनालिस्ट, और उसके ऊपर है यहाँ से ये भी डेवलपर, बैकएंड और डेवऑप्स इंजीनियरिंग, ये भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और ये जो सेकेंड ग्रुप है जो स्पेसिफाई नहीं किया, वो अगर एक्सक्लूड कर दे तो डेटा इंजीनियर, डेवलपर, एम्बेडेड और एप्लीकेशन डिवाइस, डेस्कटॉप, एंटरप्राइज एप्लीकेशन, ये 3 ग्रुप है। और उसके ऊपर ये थर्ड, 1, 2 और इस यहाँ पे थर्ड। सैलरी एंड एक्सपीरियंस बाय डेवलपर्स टाइप ये सेम है, बस चार्ट अलग है। रिटायर रिटायर के लिए भी है, जो रिटायर होने के बाद भी काम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी सैलरी का हम रेफरेंस यहाँ पे देख सकते हैं। सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर, आर्किटेक्ट, डेवलपर टाइप है। डिस्पाइट हैविंग सिमिलर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस 20 years और एवरेज, सीनियर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मैनेजर रिपोर्ट्स हायर मीडियन सैलरीज दैन फाउंडर्स, आर्किटेक्ट और प्रोडक्ट मैनेजर। ओके, फाउंडर, तो यहाँ पे ये
तो यहाँ पे ये जो तीन जो लोग हैं, आर्किटेक्ट, प्रोडक्ट मैनेजर और फाउंडर, उनसे ज़्यादा सैलरी है सीनियर एग्जीक्यूटिव और मैनेजर्स के लिए। ओके, स्टूडेंट्स के लिए कम है। तो यहाँ पे क्लस्टर देख सकते हो, और ये जो है आउटलायर्स कह सकते हैं, बट दे आर द मोर, दे आर द ones who deserve more. Technology purchases, influence on technology purchases. Nearly half of developers either endorse the use of or influence the purchase of new technology in their organization last year. 20% of those respondents say that they influence the purchase of substantial addition of their company's tech stack. Okay. Yes, I am influenced to purchase a substantial addition of the tech stack. तो यहाँ पे लोग जो एडिशनल टेक स्टैक है वो खरीदने के लिए इन्फ्लुएंस हुए हैं। एंडोर्स, एंडोर्स मतलब खुद से हुए, लेकिन यहाँ पे इन्फ्लुएंस किया गया है। इन्फ्लुएंस द परचेज ऑफ टूल दैट more than 5 colleagues use, but it not substantial addition to the tech stack. I endorsed a tool that was ultimately purchased or used at my organization. Not purchased. Okay. तो ऑलमोस्ट ये जो 48% है वो उनको, वो एक्चुअली इन्फ्लुएंस हुआ है, फिर उन लोग एंडोर्स कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं। और 52% है जो नहीं है, परचेज के लिए नहीं। आई थिंक मोस्टली यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी होगा वो एआई होगा, या फिर कुछ पेड जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट टूल है टेक्निकल, जो प्रीमियम लेवल के, तो वो होंगे। What makes you fan of specific tech tool? Just focus on fundamental concept for work project developer prioritize API, rank quality to rank tool. What makes you fan of specific? Easy to use API overall rank 1 है, और robust and complete API rank 2 है, reputation quality तो reliability cost are manageable, connected to open source project, customizable manageable protocols, AI integration and AI agent capabilities। आई थिंक ये नेक्स्ट टाइम और ऊपर जाएगा। पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए API मेन है। आई थिंक वर्क प्रोजेक्ट में ये चेंज होगा। रेपुटेशन ऑफ क्वालिटी कॉस्ट कनेक्टेड टू ओपन सोर्स, रोबस्ट एंड कंफर्ट, easy to use API, reliability, low latency, AI integration। तो पर्सनल और वर्क प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में यहाँ पे चेंजेस है। बाकी कस्टमाइजेबल, मैनेजेबल, कोड बेस, गुड ब्रांड, पब्लिक इमेज, AI इंटीग्रेशन, ये लास्ट प्रेफरेंस है। स्कूल प्रोजेक्ट के लिए रेपुटेशन फॉर क्वालिटी, इजी टू यूज API। How you lose interest in tech tools? The reason to reject technology are nearly universal. The top 3 deal breaker for all developers are security or privacy concern, prohibitive pricing, and availability of better alternatives. The lack of AI in the least important factor. Okay. Lack of AI और एजेंट, उसके वजह से लोग, सबसे कम लोग हैं वो रिजेक्ट, इंटरेस्ट लूज कर रहे हैं, तो वो रीज़न नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी और प्राइवेसी 1 है। तो यूजुअली मतलब मैंने अपना ऑब्जर्व किया है कि जब भी कुछ सिक्योरिटी रिलेटेड जो इशू होता है, फिर हैकिंग का या फिर ओवरऑल फ्लॉज का अगर देखे न्यूज़ होता है, तो उसके बाद people tend to lose interest in those tools for or technology। prohibitive pricing, prohibitive pricing क्या है?
cost that is so high it discourage or prevents majority of potential okay. अब तो इसकी वजह से बहुत से लोग हैं मतलब ऐसा बैकलैश होने के बाद आई थिंक कंपनीज फीडबैक या फिर सोशल मीडिया के पोस्ट देखती है और उसके बाद आई थिंक वो थोड़ा कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग रख देती है थोड़ा लोअर लेवल पे अवेलेबल बेटर अल्टरनेटिव फॉर यूजेबिलिटी इनएफिशिएंट टाइम आउटडेटेड और एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी आई थिंक ये जो है वो ऊपर चाहिए था पता नहीं ये 6 नंबर पे क्यों है एथिकल कंसर्न count of tool used to work. Developers have many tools at work, but we ask them to quantify their 50% is not using 6 or more tools to do job. एक टूल्स में होता नहीं यूजुअली हम लोग डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं मैं जो समझ रहा हूँ फ्रॉम दिस डिस्टिंक्ट सॉफ्टवेयर टूल्स मतलब कोई गिटहब होता है या फिर वी एस कोड होता है या फिर ए डब्ल्यू से है तो आई थिंक ये डिफरेंट टूल्स है तो ये जो इकोसिस्टम है उसमें जितने ज़्यादा इकोसिस्टम रहेंगे उतना वो वर्क एफिशिएंसी कम होते जाएगा तो 1 to 5 आई थिंक ये ओके है पर अगर इससे ज़्यादा है तो डाउट की मतलब कितना है और डिपेंड की मतलब कौन से स्टेज पे यूज़ कर रहे हो कि अगर पूरा प्रोजेक्ट होने के बाद दूसरा टूल यूज़ करना है या फिर स्टार्टिंग में करना है तो ओके है लेकिन एवरी टाइम अगर मोर देन 5 टूल्स रहेंगे तो एक आधा वर्कफ्लो में तो आई थिंक दैट मेक्स डिफिकल्ट टू यूज और टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट काउंट ऑफ टूल्स यूज टू कोड आउटसाइड वर्क 5 और लेस टूल्स अराउंड सेम ही होना चाहिए नन नन में जा रहा है 51 पर टूल्स भी यूज करते हैं लोग जॉब सेटिस्फैक्शन न्यू रोल 50 नॉट लुकिंग फॉर न्यू रोल स्ट्रांगली ट्रांजिशन इनवॉलंटरली ओके आई थिंक ये रिलेटेड टू ये है लेआउट और चॉइस ही नहीं तो उसकी वजह से ट्रांजिशन कर रहे जॉब सेटिस्फैक्शन हैप्पी एट वर्क दिस ईयर 25% 24% और लास्ट ईयर 20% था दिस इज likely related to that pay bump in the data for certain roles this year have not happy 28% complacent at work 47 happy at work 25 इंडिया में है हैप्पी एट वर्क नॉट हैप्पी एट वर्क 32% इंडिया में सबसे ज़्यादा है ओके रैंक एट्रीब्यूट्स कंट्रीब्यूटिंग टू और डिट्रेक्टिंग फ्रॉम जॉब्स job satisfaction the most important factor of job satisfaction are autonomy or trust competitive pay or solving real world problem all ranked in top 3 तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अगर सैलरी ज़्यादा हो या फिर रोल हायर लेवल से पे हो तो भी अगर सेटिस्फैक्शन नहीं होता ट्रस्ट नहीं होता या फिर तुम जो यूज़ कर रहे हो जो सीख रहे हो जो अगर यूज़ नहीं हो रहा तुम्हारा एक्चुअल प्रोफेशनल में तो वो कम मतलब सेटिस्फैक्शन नहीं देता जॉब ऑटोनॉमी एंड ट्रस्ट टू मैनेज योर ओन टास्क के ये नंबर 1 है कंप्लीटली एग्री कॉम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट सेकंड नंबर पे सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ओके innovation through control over the law
जॉब स्टेबिलिटी एंड करियर ग्रोथ विथ सिंगल एम्प्लॉयर। यहाँ पे आई थिंक एज का फैक्टर रहेगा। कोलेबरेशन एंड सपोर्ट फॉर फ्रॉम टीम, working with new technology, you like your manager, developers, specialty expertise, recognition from training, recognition from leadership, expert mentors। सबसे लिस्ट कौन सा है? अपॉर्चुनिटी टू मेंटर एंड लीड जूनियर लेवल कोवर्कर। ओके। इज एआई अ थ्रेट टू योर जॉब? नो बोला है 63%, आई एम नॉट श्योर 21%, यस 15%। तो ये आई थिंक ये लेवल में थोड़े चेंज होंगे और ओवरऑल। तो हमने देखा वर्क, हमने ऑलरेडी टेक्नोलॉजी, एआई एंड ये स्टैक और फ्लो का चेक किया है मेथोडोलॉजी लास्ट सेशन में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में इंटरेस्टिंग डेटा टॉपिक के साथ। थैंक यू।